Hello students, good morning. Myself Seema Soni. I am going to teach you first chapter of computer from ITBs. So students, before learning our first chapter, first we learn language. What is language? Language is a medium to express our views and feelings. हम अपने व्यूज एंड फीलिंग्स को शेयर कर जिस मीडियम में करते हैं उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपने हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज सुना होगा। जैसे आपकी टीचर कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन करती है, तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है तो आप उसका आंसर हिंदी लैंग्वेज में देते हैं, अपनी व्यूज को अपनी फीलिंग्स को हिंदी लैंग्वेज में शेयर करते हैं। स्टूडेंट्स इसी तरह से कंप्यूटर की भी अपनी लैंग्वेज होती है और कंप्यूटर लैंग्वेज में हम सबसे पहले प्रोग्राम क्रिएट करते प्रोग्राम बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स व्हाट इज प्रोग्राम? A set of instructions is called a program। हम प्रोग्राम बनाने के लिए एक सेट में इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर करता है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। एंड नेक्स्ट प्रोग्रामिंग। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन राइट करने की प्रोसेस को प्रोग्रामिंग कहते हैं। And students, types of computer language. How many types of computer language? There are many types of computer language. First is machine language. Machine language is also called first generation language. Machine language को हम first generation language कहते हैं। And in this language we use binary code 0 and 1, where 0 means off state and 1 means on state. Machine language is also called low level language. Machine language, it is the only language that computer understand. Machine language को ही केवल कंप्यूटर समझता है। Machine language has the advantage of very high speed and very low memory utilization. A machine language written program on one computer may or may not run on another computer। मशीन लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को हम किसी अनदर कंप्यूटर में एक साथ रन नहीं कर सकते हैं। सो वेरी फ्यू पीपल यूज दिस लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को बहुत ही कम पीपल यूज करते हैं, इसीलिए इस लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहा गया है। नाउ सेकेंड इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। In this language, we use mnemonic code or symbols in the place of binary form 0 and 1। इस लैंग्वेज में स्टूडेंट्स हम बाइनरी कोड की जगह पे mnemonic कोड और सिम्बल्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने मशीन लैंग्वेज राइट करने के लिए, जैसे आपको प्रोग्राम ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आपने मशीन लैंग्वेज में आपने लिया 0 0 1 0 और इसी को हम असेंबली लैंग्वेज में कैसे राइट करेंगे? असेंबली लैंग्वेज में हम डायरेक्ट ऐड लिखेंगे ADD। एंड असेंबली लैंग्वेज कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। आपने देखा है कि कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज ही समझता है, लेकिन हमने असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम क्रिएट किया है, तो आपको असेंबली लैंग्वेज में बनाया हुआ प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए एक प्रोग्राम होता है जिसको हम कहते हैं असेंबलर। सो असेंबलर के थ्रू असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। अब प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में रिटन प्रोग्राम को हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। एंड जब ये कन्वर्ट हो जाता है मशीन लैंग्वेज में तो उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। Now next, high level language or third generation language। In this language, English words and mathematical operators। इस लैंग्वेज में हम इंग्लिश वर्ड्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं और ये लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलर होती है। एंड मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, ये लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होती है। For example, basic C, C++, Java are the example of high level language। स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि
असेंबली लैंग्वेज में राइट किया हुआ प्रोग्राम को हमने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था असेंबलर के थ्रू। इसी तरह से आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम को भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने पड़ेगा। इसके लिए आपके पास दो ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं, फर्स्ट इंटरप्रेटर एंड सेकेंड कंपाइलर। इंटरप्रेटर कन्वर्ट प्रोग्राम line by line and compiler convert whole program at once. Now next student, next is fourth generation language. Our fourth generation language is very closer to human beings. It is highly friendly language and independent of any operating system. It is very high speed of execution and minimum efforts from the user to obtain any information. किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए बहुत ही कम एफर्ट करना पड़ता है। एंड डिजाइन टू रिड्यूस द ओवरऑल टाइम, टाइम को भी ये रिड्यूस करता है। सो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।